मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अज़ीज़ दाग़ नोबल न्यूज़ चैनल में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन इकराम, हस्बे रिवायत हर जुमा की तरह इस जुमा हम तशरीफ़ लाए हैं मेटेड हली की मस्जिद मीना में, जहाँ पर मौलाना मोहम्मद हिमायून साहिब रशादी का बयान होगा। उम्मीद है कि नाज़रीन को हमारा ये नशरिया प्रोग्राम पसंद आएगा। बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हाज़रीन, रबीउल सानी का महीना है और आज इस माह का दूसरा जुमा है और आज खुतबे का मौजू औलिया अल्लाह के बारे में है। इसी मुबारक महीने में हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की याद ताज़ा हो जाती है। उसी के मुतालिक मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने वलियों की फ़जीलत बयान की है। बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी किस्म का खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ईमान लाने के बाद तक़वा और तहारत को अपना मकसद हयात बना लेते हैं। जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो दुनिया की हर चीज़ से डरता है। आइंदा होने वाले ख़तरे को खौफ कहते हैं और गुज़िश्ता के रंज व गम को नुकसान कहते हैं। इन दोनों से यह नतीजा निकलता है औलिया अल्लाह को ना आइंदा का ख़तरा होता है और ना ही गुज़िश्ता का गम निकलता है। औलिया अल्लाह को खौफ खुदा बहुत ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि खौफ खुदा क्या है, ईमान में दाखिल है। शायद आपने देखा होगा रास्ते में बिजली के करंट के खंभे लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक लाल तख्ती लगी हुई है और उसके ऊपर एक सफ़ेदी से लिखा हुआ है, होशियार रहो, डरते रहो। ये आम खंभों की तरह नहीं है, इसमें करंट है, इससे टकराओगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, करंट के खंभे से टकराएंगे तो जिस्म व जान को ख़तरा है, औलिया अल्लाह से टकराएंगे तो ईमान को ख़तरा होता है। हदीस में मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हर ज़माने में 356 अब्दाल पैदा फरमाते हैं और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया का निज़ाम भी चलाते हैं। उनमें से 300 अब्दाल हज़रत आदम की सिफ़त पर होंगे, 40 अब्दाल हज़रत मूसा की सिफ़त पर होंगे, 7 अब्दाल हज़रत इब्राहीम की सिफ़त पर होंगे और 5 अब्दाल हज़रत जिब्राईल की सिफ़त पर और 3 अब्दाल हज़रत मीकाईल की सिफ़त पर और 1 अब्दाल हज़रत इसराफील की सिफ़त पर पैदा होंगे। अब यहाँ पर एक इश्काल पैदा हो सकता है, हज़रात अंबिया और हज़रात फ़रिश्तों के मुकाबले में अल्लाह ने अब्दाल पैदा फरमाया है, मगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त पर क्यों अब्दाल पैदा नहीं किया? इसका जवाब ये है, देखिए अल्लाह सारे आलम में
ساری مخلوق میں آپ جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ سے زیادہ کسی کو عزت نہیں دی، آپ سے زیادہ کسی کو شرف حاصل ہی نہیں ہوا، اس لیے قیامت تک کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی فرشتہ ہو، حضور کی صفت کے برابر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جیسا کہ آج کل ہمارے مطلب پرست لیڈران اور سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بتائیے، اولیاء اللہ سے دشمنی کر کے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون جنگ کرے گا؟ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 200 برس پہلے جامعہ بغداد میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے درمیان آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، خدمہ علی رغبتہ۔ حاضرین کو تعجب ہوا، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مریدین حضرت کے خدمت میں گئے، اس کی وجہ پوچھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا بغداد کی سرزمین پر 5ویں صدی میں یہ قطب رونق افروز ہوگا اور اس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج ہم لوگ بڑے زور سے نام لے لیتے ہیں، 11ویں کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت کا حق ادا کر دیا۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ مبارک کر کے نام رکھ لیتے ہیں، سب سے بڑا منحوس وہی رہتا ہے۔ چاند پاشا کر کے نام رکھ لیتے ہیں، اماواس کی رات کی طرح رہتا ہے۔ آپ نے سارے عالم کو اتباع رسول کا درس دیا تھا اور اس سلسلے میں خود نمونہ بن گئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، آپ کا پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ ڈاکٹر نے پیشاب کو غور سے دیکھا اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا، مسلمان بن گیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھے تو اس یہودی ڈاکٹر نے کہا، جس اللہ والے کا پیشاب ایسا ہے کہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دیوانہ ہو گیا ہے، جس دین کے اندر ایسے لوگ ہوں گے وہ دین کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے ڈاکٹر بھی کیسے تھے دیکھیے، پیشاب دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ انسان کو کیا کیا بیماری ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر تو سبحان اللہ الحمدللہ، پیشاب اور خون کی رپورٹ آنے تک انسان کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ نبوت عطائی ہے، خدا کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے چن لیتے ہیں، نبوت عطا کرتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو حضور پر ختم ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کا سلسلہ نبوت پر ختم ہو گیا، مگر ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو شخص ہمارے راستے میں نکل کر جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے آگے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی بھی ولی درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اوپر ہوا میں ایک چیل اڑ رہی تھی، لوگوں کو پریشان کر رہی تھے۔ حضرت نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے چیل کو پکڑ لیا، وہ چیل مردہ ہو گئی،
तड़पते हुए नीचे गिर गई। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह वाज़ो नसीहत के पास उस मुर्दा चील के पास आए, मुर्दा चील के ऊपर हाथ रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो चील हवा में उड़ते हुए ज़िंदा हो गई है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक औरत छोटे बच्चे को लेकर आई, हज़रत की खिदमत में छोड़ी, कहने लगे हज़रत इस बच्चे को आप अपनी खिदमत में रखें ताकि ये बच्चा आप जैसा बन जाए। छोड़कर चली गई। चंद दिन के बाद औरत को अपने बच्चे की याद आई, बच्चे को देखने के लिए आई, देखा कि बच्चा बहुत ही दुबला पतला हो गया है, जारी की सूखी रोटी खा रहा है। हज़रत की खिदमत में आई, गुस्से से लाल पीली होके देखा कि हज़रत भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं। कहने लगी हज़रत मेरे बच्चे को तो सूखी जारी की रोटी खिला रहे हैं और आप तो भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं। हज़रत के सामने जो मुर्गी की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, हज़रत ने अपना हाथ उन मुर्गी की हड्डियों के ऊपर रखा और कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्गी जिंदा हो गई, चलने लगी। हजरत ने फरमाया जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाएगा तो वो भी भुनी हुई मुर्गी खाएगा। जुमा का दिन था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जुमा का वाज़ो नसीहत करने के लिए आ रहे थे। जागने की हालत में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी क्यों लोगों को जाकर वाज़ो नसीहत नहीं करता? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे बगदाद के बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर मैं बोल नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपना मुंह खोलो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना मुंह खोला। हुजूर ने अपना लुआब मुबारक 7 मरतबा इनके मुंह में डाला। फिर आए, लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे थे। इतने में हजरत अली की भी ज़ियारत हो गई। हजरत अली पूछने लगे अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को क्यों वाज़ो नसीहत नहीं करता? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे लोगों किसके सामने जाकर मैं बोल नहीं सकता। तो हजरत अली ने भी अपना लुआब मुबारक 6 मरतबा इनके मुंह में डाला। फिर गए, लोगों के सामने वाज़ो नसीहत करने लगे। लोग खुद बखुद आने लगे, बहुत बड़ा मजमा। तब जाकर सारी दुनिया में आज हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम मशहूर हो गया, उनकी याद ताज़ा हो गई। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने हजरत अली से पूछा हुजूर ने तो 7 मरतबा अपना लुआब मुबारक डाले थे, तुमने 6 मरतबा क्यों डाला? हजरत अली कहने लगे कि मा अदबन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का अदब करते हुए 6 मरतबा मैं अपना लुआब मुबारक तुम्हारे मुंह में डाला। अगर 7 मरतबा डालता तो हुजूर की बराबरी हो जाती और यह बेअदबी हो जाती। न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से दीन पैदा होता है तो बुज़ुर्गों की नज़र से। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, यह गौहर नहीं मिलता बादशाहों के ख़जाने में। अल्लाह हम सबको हज़रात औलिया अल्लाह के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।